कमाल खान साहब का स्वागत देवेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, जो बीच में फिरोज शाह, विल्सन खान साहब, उमापति दुबे, लल्लन यादव जी, नवाब सिद्दीकी, महेंद्र यादव, आरिफ शेख साहब, लालमन सिंह जी, सारे लोग उपस्थित हैं। कमाल खान साहब, आप कुछ मार्गदर्शन कराने लोगों को, सारी पब्लिक बेचैन है आपकी आवाज सुनने के लिए। तालियों से तो स्वागत किया जाए और एक बार जोर से नारे लगाए जाए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कमाल खान, कमाल खान, कमाल खान आगे बढ़ो। हूं आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन मैं नहीं, आप सब लड़ रहे हैं। अरे वाह वाह, मैं अकेला कोई नहीं हूं। ये एक पार्टी का इलेक्शन है। इसमें आप भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना मैं हूं। इस पार्टी का कार्यकर्ता जो वहां पीछे खड़ा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने यहां बैठा हुआ एक आदमी है। ये बिल्कुल भी आप मत सोचें कि जो टेबल के उस तरफ बैठे हैं और जो टेबल के इस तरफ बैठे हैं उनमें कोई डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, हम सब बिल्कुल एक बराबर हैं। अगर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हमसे रूठता है या हमसे नाराज होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रूठने मनाने का वक्त हम इलेक्शन के बाद कर सकते हैं। इलेक्शन के बाद जो भी नाराजगी होगी वो आपस में बैठ के एक दूसरे से कहेंगे, सुनेंगे। बट इस एक महीना, अब आपके पास तकरीबन 20 दिन या 25 दिन है, जो भी है, उसमें हम सबको नाराजगी भूलकर एक साथ एकजुट होकर इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन की तैयारी करनी है। और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सारे डिफरेंसेस भूलकर पूरे जोर शोर से इस इलेक्शन को लड़ेंगे। और अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम लोग इस इलेक्शन को जरूर जीतेंगे। पब्लिक में एक बहुत ही गलत धारणा है। आप कहीं भी बैठोगे, कहीं भी बात करोगे तो पब्लिक को लगता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ क्रिमिनल आते हैं, पॉलिटिक्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो करप्ट हैं, जो धोखेबाज हैं। और आप देखेंगे मीडिया में भी हमेशा यही परसेंटेज दिखाए जाते हैं कि इस पार्टी में इतने परसेंट क्रिमिनल है, इस पार्टी में इतने परसेंट धोखेबाज हैं, इस पार्टी में ऐसे ऐसे बुरे लोग हैं। आप लोग सीना ठोक कर कहीं भी पब्लिक के बीच में ये कह सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट वो है जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में किसी पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी भी कंप्लेन नहीं है। हमारा कैंडिडेट वो है जिसने जिंदगी में किसी का 1 रुपया नहीं खाया, हराम के पैसे की कभी चाय भी नहीं पी। आप ये बता सकते हैं, ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर हमारी जीत हुई और अगर हमारे को एक एरिया के लिए गवर्नमेंट से 100 रुपए आया तो वो 100 रुपया हमारे इलाके में ही खर्च होगा, मुझे उसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप घर घर तक पहुंचाएं कि हमारे कैंडिडेट को आप वोट दीजिए, और इसलिए दीजिए
क्योंकि वो ईमानदार है और आपके एरिया में ईमानदारी से काम करेगा। पूरे 5 साल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके एरिया में काम करेगा, आपसे डर के भागेगा नहीं, आपको कल कोई इल्जाम नहीं देगा कि आपने एक गलत आदमी को चुन करके भेजा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने हर वोटर को, अगर हमारा एक वोटर भी हमसे नाराज है तो वो हमारा नुकसान है। हमें अपने हर वोटर को समझाना है, अपने हर वोटर को मनाना है। अगर वो नाराज है तो उसको मनाइए, आप उसको समझाइए, आप उसको बताइए कि वो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे, वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे, वो हमें वोट क्यों दे। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम कर पाएंगे। हमारी लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं है। हम भारत के निवासी हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी सब एक हैं। हमें प्रांतवाद की कोई भी राजनीति नहीं करनी, हमें बांटने की राजनीति नहीं करनी, हमें लड़ाने की राजनीति नहीं करनी, हमें भाईचारे की राजनीति करनी है। हमें ईमानदारी की राजनीति करनी है। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ईमानदारी से काम करेंगे और हमारा दिल सही होगा, हमारे दिल में चोर नहीं होगा और हम मेहनत से काम करेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। सही बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको कि आपकी जीत हो, क्योंकि अगर ये जीत होगी तो ये मेरी नहीं, आप सबकी जीत होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद।